हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विथ एस्ट्रो गुरुजी में। जैसा कि मेरा आप सभी से आग्रह रहता है, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं अंत में यह प्रयास करता हूँ कि कोई छोटा सा उपाय भी आपको दे सकूं जिससे आपको लाभ मिले। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह है, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों से अवश्य सब्सक्राइब कराएं। अधिक से अधिक लोगों के पास इसको भेज करके इसको सब्सक्राइब कराएं। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे द्वारा दिए हुए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो ऐसा जातक किस प्रवृत्ति का या किस स्वभाव का होता है, या उसको यहाँ पर किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, चंद्रमा यानी मन का कारक है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा जल की है। चंद्रमा जल का कारक है, हमारे स्वभाव का कारक है, विचारों का कारक है। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, ये दो ग्रह ही उसके जीवन के बहुत सी चीजों को प्रदर्शित करते हैं, या सूर्य और चंद्रमा की कंडीशन पर उसके जीवन की बहुत सी चीजें आधारित होती हैं। कुंडली में बेसिकली जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो सूर्य, चंद्रमा, गुरु है, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो और उससे आप काम करने के लिए उसको इंसिस्ट करिए तो वह मन से काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो हमारे जीवन में संघर्ष अपने आप जुड़ जाता है। तो इसलिए कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमने आपसे सूर्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके बाद में हम चंद्रमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि पर, कि जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो ऐसा जातक किस प्रकार प्रवृत्ति का या किस स्वभाव का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का कारक है, स्वभाव का कारक है, हमारे व्यक्तित्व का कारक है। और चंद्रमा जब कर्क राशि में बैठता है तो कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है। कर्क राशि एक जलीय तत्व की राशि है, जो हमारे सुख, वाहन, भूमि, भवन, माता, संवेदनाएं, कल्पना शक्ति और सृजनात्मक कार्यों को दर्शाता है। क्योंकि कर्क राशि हमारे चतुर्थ भाव की कारक राशि होती है और यह भाव हमारे सुख, वाहन, भूमि, भवन, माता और हमारी जो क्रियान्वयन है, जीवन की कार्यशैली है, जीवन शैली है, उसको दर्शाता है। तो अब हम पहले आपको थोड़ा सा यह बताएंगे कि चंद्रमा जब कर्क राशि में होता है तो ऐसा जातक किस प्रकार का, क्या किस प्रवृत्ति का होता है। तो चंद्रमा जब कर्क राशि में होता है तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, भावनाओं से निर्णय लेते हैं, ये दिमाग नहीं लगाते, बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचने का प्रयास नहीं करते हैं, दूसरों की बहुत अधिक केयरिंग करते हैं, बहुत अधिक चिंता करते हैं दूसरों की। कभी कभी वो चिंता इस हद तक हो जाती है कि सामने वाले को भी परेशानी महसूस होने लगती है, लेकिन यह व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार उसकी बहुत हद तक चिंता करते हैं, बहुत हद तक उनका केयर करते हैं। ऐसे जातक दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। अगर उनके पास कपड़ा है और सामने वाले को जरूरत है तो वो अपनी परेशानियों को नहीं देखेंगे, वो उतार कर उसको दे देंगे। कई बार ऐसे जातकों को भावनाओं से निर्णय लेने के कारण समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। किंतु ऐसे जातक स्वतंत्र विचार के होते हैं, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी इन्हें एकांत बहुत पसंद आता है और इनको कई चीजों का पूर्वाभास पहले से हो जाता है, क्योंकि यह जो राशि है इसमें गुरु की
के नक्षत्र आते हैं, शनि के नक्षत्र आते हैं और बुध का भी एक नक्षत्र का पहला चरण आता है, तो ऐसा जातक दूसरों के लिए सामाजिक होता है और समाज के लिए समर्पित रहता है। कई बार ऐसे लोगों के परिवारों को टूटते हुए भी देखा गया है। ऐसा जातक कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा नर्स हो सकता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, बहुत अच्छा समाज सेवी हो सकता है। ऐसा जातक फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में, खाने पीने के कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। सरकारी सेवाओं में ऐसा जातक जब जाता है तो वह समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। और अगर यहीं पर जातक का चंद्रमा पीड़ित हो तो उसको नुकसान क्या होता है? ऐसा देखा गया है, ऐसे जातकों के पास बहुत परिश्रम करने के बाद भी अपना मकान नहीं हो पाता है, माता का सुख नहीं मिलता है, उनके विचारों में भिन्नता रहती है। किसी भी कार्य को वो करते हैं तो उसमें अड़चनें बहुत सी आती हैं। कई बार वो दूसरों के भावनात्मक जुड़ करके उसका सहयोग करते हैं और बाद में वहां से उनको कठिनाई होती है या उनको वहां से बाद में अपमानित ही होना पड़ता है और वो जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है और अंत में उनको ऐसा लगता है कि यह जीवन हमारा बेकार है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे जातकों को जिनके साथ इस प्रकार का होता हो और कभी कभी ऐसी स्थिति में वो एकांतवासी हो जाते हैं या उन्हें क्रोध बहुत आता है, उस क्रोध में वो अपना बहुत सा नुकसान कर लेते हैं। ऐसे जातकों को जिनकी माता का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो या माता का सुख जिनको न मिल रहा हो, क्रोध बहुत आ रहा हो या उनके विचारों में भिन्नता पैदा हो रही हो या उनके कार्य ठीक से ना हो पा रहे हो, जीवन में कैरियर में उतार चढ़ाव चल रहा हो, ऐसे जातकों को प्राय कोशिश ये करना चाहिए कि उन्हें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। संभव हो सके तो माता को किसी प्रकार का कष्ट न दे। और आज का जो समय है, इस समय को देखते हुए फिर भी मैं एक उपाय आपको बता रहा हूं जिसको करने से लोगों को लाभ मिला है और मिलता है। ऐसे लोगों को अपनी माता के पैर जरूर दबाने चाहिए। वो कोई पूजा करें अथवा न करें, यदि वह प्रतिदिन अपनी माता के पैर दबाते हैं तो उनको बहुत सी चीजें इस राशि के अनुसार उनको लाभ देंगी। यह मैंने कई कुंडलियों में देखा है और लोगों को उपाय के स्वरूप बताया है, उसके रिस्पांस अच्छे आए हैं। और दूसरा, ऐसे जातकों को सोमवार के दिन जल में शहद और दही मिला करके, जल में शहद और दही मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। उससे उनके चंद्रमा की स्थिति ठीक होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब चंद्रमा सिंह राशि में होता है तो वह किस प्रकार के फल देता है। तब तक के लिए राम राम। भारत माता की जय।